हम भक्तों, पूजा प्रार्थना नाम जप के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो यह वीडियो अवश्य देखिएगा। भक्तों, एक छोटी सी कथा के द्वारा हम आपको समझाते हैं। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। तो सेठानी बहुत देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ आ रही हूँ। उसके हाथ में रोटी थी पर फिर भी यही कह रही थी कि रुको, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। तो सेठ पास में बैठे हुए सब देख रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी जरूर दूंगी, पर थोड़ी देर रुक के। तो सेठ ने कहा, क्यों? क्योंकि सेठानी ने कहा, क्योंकि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। तो भक्तों, यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना चाहिए कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति, आपका नाम जप प्यारा लग रहा है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, भक्ति और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मानों में भक्ति ही भोजन है। तो कैसी भी परिस्थिति आए, आप निरंतरता से पूर्ण विश्वास भरोसे के साथ प्रभु का नाम जपते रहें, भक्ति करते रहें, क्योंकि ये भक्ति ही आपको भव से पार उतार सकती है। दूसरा कोई रास्ता ना था, ना है और ना ही होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।